हाय फ्रेंड्स, मेकिंग बाय एसपी चैनल पर आपका फिर से एक बार बहुत सारा स्वागत। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे जो चैनल पर क्या चल रहा है ना, जो हमारा एरर डिटेक्शन सीरीज़, उसकी लगभग आप पूरे 9 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। और उसमें साथ साथ हम पूरे लगभग 80 रूल्स को कवर कर चुके हैं। ओके, तो फिर आप क्यों ना उनसे पीछे पड़ जाए, इसीलिए आप एपिसोड 9 तक आप पूरे वहाँ से देख लिए। उसके बाद अगर कोई भी डाउट या क्वेरी आते तो हमें कमेंट बॉक्स पर पूछना। और जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपको जो हमारा सीरियली जो भी रूल्स रहता है उससे पहले हमेशा एक बिल्कुल मैजिकल रूल यानी ड्रीम इल्यूजन क्वेश्चन, जिसे मैं बोलता हूँ कि वो जो सेंटेंस में लिखा हूँ आपको लगेगा कि सर यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है, ठीक है, पर ऐसा तो कुछ है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, पर वहाँ पे गलत ही है। तो ठीक है, तो बस मैं इसी तरह क्वेश्चन में यहाँ पर ले आया हूँ। और मैं आपको एक बार ध्यान देने बताता हूँ कि देखो कि मैं जो भी क्वेश्चंस ले रहा हूँ वो बिल्कुल आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसा वैसे क्वेश्चन नहीं ला हूँ जो भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल जो भी एडवांस लेवल की और जो कि एग्जाम आने के लिए पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ओके, इसी तरह क्वेश्चंस को मैं फॉलो कर रहा हूँ। ओके, तो आप मेरे साथ जुड़े रहे और जो भी क्वेश्चंस दे रहा हूँ उसको थोड़ी रिवाइज करें, और जो भी न्यू अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये था हमारा जो पिछले वीडियो में क्या हुआ था, थोड़ी टेक्निकल एरर से क्या हुआ ना, हमारा वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आ गया, तो इसीलिए मैं जो मैजिकल रूल्स था उसे डिस्कशन नहीं कर पाया था। ठीक है, कोई बात नहीं, आज पूरे धमाकेदार सेशन पर मैं आपको उसके साथ साथ जो मैजिकल रूल है उसको साथ साथ उसके रिलेटेड क्या और एरर हो सकता है उसे भी मैं बताऊँगा। ओके, बस आपको स्टे कनेक्टेड विथ अस, उसका मतलब बस आपको हमारे साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, ये चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? देखो पहला क्वेश्चन क्या है आज का, जो कि मैं जो पहला दिन में क्या होता है कि जो हमारा कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हम क्वेश्चन नंबर 80 से रख दिए थे ना, तो आज हम उससे कंटिन्यू करने वाला हैं। ओके, तो आप थोड़ी सी यहाँ पर नज़र दें कि क्वेश्चंस क्या है। देखो, आई प्रोवाइडेड हिम मनी। मैं बस यहाँ पे आपको रूल के साथ साथ थोड़ी एरर को बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं कर रहा, या फिर पार्ट है जो पार्ट बी है जो कर रहा था ना, वो आज कोई किस तरह क्वेश्चन में, मतलब मैंने एक दो क्वेश्चन लिया हूँ जिसमें पर बस आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके साथ यहाँ पर एरर क्या हो सकता है ये भी बताऊंगा। ओके, तो कोई बात नहीं, हमें तो बस रूल को पहचाना है एक्चुअली क्वेश्चन में क्या रूल्स है, क्या नहीं है, यानी कौन सी एरर है। ओके, तो देखो क्या है, आई प्रोवाइडेड हिम मनी, इसका मतलब क्या है कि मैंने उसको मनी दिया। ठीक है, आपको क्या यहाँ पर एरर लगती है? आई प्रोवाइडेड हिम मनी, मैं प्रोवाइडेड का मतलब क्या था? पास्ट फॉर्म होता है, बिल्कुल सही है, पास्ट में उसने उनको मनी दिया। ठीक है, यानी मैंने उसको मनी दिया, तो ठीक हो गया। तो ग्रामर का मतलब से क्या एरर आ सकता है? देखो, एक यहाँ पर एक रूल को हमें समझना है कि प्रोवाइडेड के बाद क्या, प्रोवाइड के बाद हमेशा विथ का इस्तेमाल होता है। किसका? विथ। प्रोवाइड जब आएगा उसके साथ हमेशा विथ आएगा। क्या आएगा? विथ। तो यहाँ पर प्रोवाइडेड तो उसके साथ तो मैं जो बताया कि विथ आना चाहिए, यहाँ पर तो विथ का कोई भी मेंशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर गलत हो गया। तो यहाँ पर सही क्या होगा? देखो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, आई प्रोवाइडेड विथ हिम मनी। ओके, क्या लिखा है? आई प्रोवाइडेड विथ हिम मनी। वहाँ पर क्या था? या वहाँ पर विथ का मेंशन नहीं था, यानी छूट गया था। तो इसीलिए हमें एक बात को अच्छे से याद कर लेना है कि अगर कभी भी हमें दिखाया जाए कि प्रोवाइडेड आया है, क्या प्रोवाइडेड सेंटेंस में दिया है, तो आपको एरर कहाँ पर मिलना है? आप जस्ट उसके बाद देखेंगे कि वहाँ पर विथ है क्या। अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो आपको बस वहीं पर ही रुक जाना है और वहीं पर टिक करना है कि ये एरर है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। आज का जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। तो आप बिल्कुल इसे अच्छे से लर्न कर दो और समझ लो। ओके, और आज वही हमारा हो गया रूल नंबर 81 में, जो यहाँ पर लिखा होंगे प्रोवाइडेड के बाद हमेशा विथ का यूज होता है। ओके, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, और आप ऐसे भी नोट करो अपने में, जो बताऊँगा कि आपका एक नोट बनाए वहाँ पर लिख देना। ओके, ये हो गया आज का रूल नंबर 81, यानी फर्स्ट रूल है आज का। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं आज का नाम क्वेश्चन नंबर 82। इट इज़ बीन योर सिंस आई मेट यू। ठीक है, एक है हुआ सेंटेंस, फिर से देखो,
इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस आई हैव मेट हिम। 2 सेंटेंस हो गया। बताओ कहाँ पर गलत लगा है। दोनों का तो मतलब सेम लगा है। देखो मैं पहले फिर से पढ़ता हूँ। इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस आई मेट हिम। लगभग 1 ईयर हो गया होगा मैं उनसे मिला था। मतलब 1 ईयर पास, जो 1 ईयर के बाद मैं उनसे मिला, इसका मतलब वही होता है। और सेकंड सेंटेंस का मतलब देखो क्या है, इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस आई हैव मीट हिम। ये तो कोई कई साल के बाद मैं उनसे फिर से मिलता हूँ। तो देखो लगभग सेंटेंस का दो जो भी सेंटेंस दे रहा है उन दोनों का मतलब ही सेम है, ठीक है। पर इनमें से एक तो रॉन्ग है और एक उसका जैसे हम करेक्शन किया है एक करेक्ट है। तो देखो क्या हो सकता है एरर बताओ। यहाँ पर भी एक रूल होता है। देखो क्या, जब भी, और एक कलर लेता हूँ देखो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब भी ईट आ गया, क्या ईट, ठीक है ईट, उसका प्लस उसके बाद अगर बी आया और उसके बाद अगर सेंटेंस में सीन्स का यूज आ रहा है, किसका, सीन्स। आपको पता होगा कि सीन्स हमेशा जो कौन से भी टाइम को लेकर आता है सीन्स का यूज होता है, ओके। तो आपको बस यहाँ पर मैं जो बताऊँगा आप बिल्कुल कंसिडरेशन दे के सुनो कि अगर कोई भी सेंटेंस में ईट आया है, ठीक है, उसके बाद बी आया है और उसके बाद सीन्स का इस्तेमाल हुआ है, तो सेंटेंस का जो उसके बाद जो हम बोलते हैं कि सेंटेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, यानी जो उनके ऊपर डिपेंड करता है पहला सेंटेंस में, वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, तो वो होगा, यानी हम उसको लिख सकते हैं क्या, पास्ट परफेक्ट, क्या पास्ट परफेक्ट, और भी पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, और भी प्रेजेंट परफेक्ट। मैं फिर से लिख देता हूँ, देखो थोड़ी क्लियर करता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ओके। तो जो मैं जो बोल रहा था कि अगर सेंटेंस में ईट और उसके बाद बी और उसके बाद अगर सिंस आ गया तो जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो किसकी फॉर्म में होना चाहिए। देखो मैं लिखता हूँ पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है सर, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट, क्या पास्ट परफेक्ट, और एक पास्ट का था और एक होता है पास्ट सिंपल। कौन से भी फॉर्म में होएगा तो चलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस आई मेट हिम। तो देखो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ पर क्या सही में लिखा हूँ, देखो सॉरी, मैं आपको बताया कि पास मिले पर पास सिंपल में नहीं होगा, यानी पास परफेक्ट या जो भी होगे। तो देखो क्या हो गया, आप देखो सही क्या होगा यहाँ पर, इट हैज़ बीन ईयर्स सिंस आई हैव मेट हिम। ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये कौन सी फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। आप समझ गए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा ना वो बिल्कुल आगे जो आने वाला है, जो हमारा अपकमिंग एग्जामिनेशन है, जो कोरोना लॉकडाउन चल रहा है ना, उसके बाद जो भी एग्जाम आएगा इन सब के लिए वो जो रूल है बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ओके। तो ये हो गया हमारा आज की क्वेश्चन नंबर 2 और उसका रूल्स क्या है। देखो रूल्स मैं बता देता हूँ। रूल नंबर 82 देखो क्या है, मैं अभी जो बताया आपको उसको मैं दोबारा आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। देखो क्या है, we can use the past simple or present perfect or past perfect after since with the expression। अगर इस तरह एक दिया है, क्या अगर इस तरह से कुछ दिया है सेंटेंस का फॉर्म, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ओके। ये हो गया हमारा आज की रूल नंबर 2, ओके, यानी रूल नंबर 82 अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं, देखो आज का रूल नंबर 83 क्या है, बिल्कुल ध्यान दें। पहले तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ हमेशा कि आपको पहले क्वेश्चंस पर अच्छे से पढ़ना होगा और उसके बाद जो हमारा जो मीनिंग होता है उसको समझ कर आपको बिल्कुल दिमाग में फिट करना है, ओके। कि ना दे। तो देखो क्वेश्चंस क्या है आज का, जो क्वेश्चन आप जो क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, देखो सी हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट स्टे हियर, ओके। क्या लिखा है, सी हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट स्टे हियर। तो मैं आपको क्या बताया, पहले सेंस को पकड़ो, क्या किसको, सेम समझ गए तो आपको वहाँ पर भी कुछ गलत मिल सकता है, ठीक है। देखो पढ़ने पहले सी हैड नो अदर अल्टरनेटिव बट स्टे हियर, कि उसके पास और कुछ भी अल्टर वे नहीं था, यानी और भी कुछ करना इसमें, जो जिसको हम बोलते हैं कि रिप्लेसमेंट, अल्टरनेटिव और क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट,
यानी उसके पास और कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं था, इसीलिए उसको वहीं ही रहना पड़ा। ओके, ये हो गया इसका मीनिंग क्या कि सी हैड नो अदर अल्टर, मतलब उनके पास और कुछ भी अल्टरनेटिव यानी अदर वे नहीं था, इसीलिए वहाँ को उनको वहीं से ही रहना पड़ा। ये हो गया इसका मतलब, ये हो गया जो सेंटेंस का सेंस था, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ये तो हमें तो ठीक लग रहा है और यहाँ पर कोई भी गलत नहीं मिल रहा है। तो देखो हमें अब पकड़ना है क्या, इंग्लिश के रूल्स। देखो सी हैड, ठीक है, सर ये क्या है, उसका सब्जेक्ट है, उसके लिए और एक यहाँ पर है क्या, हैड, हैड के साथ भीतरी फॉर्म आ रहा है, ये सही है। देखो और एक में बात बताता हूँ, देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग रूल क्या बताता हूँ। देखो इंटरेस्टिंग रूल बिल्कुल, यहाँ पे देखो लिखा है अदर, लिखा है क्या, अदर। ठीक है, अदर, अदर आ जाए या फिर अदरवाइज आ गए, क्या अदरवाइज, कोई भी आ जाए, अदर या फिर अदरवाइज, तो उसके बाद क्या आता है, बताओ बताओ क्या आता है। उसके बाद हमेशा देन का यूज होता है, किसका, देन का यूज होता है। पता चला आपको कि अगर कभी भी सेंटेंस में अदर या फिर अदरवाइज ऐसे कोई को रिलेटिव कंजक्शन आता है ना, तो उसके बाद हमेशा हमें उसका जो रिलेटिव कंजक्शन देन को यूज़ करना है। देखो सेंटेंस में क्या है, देखो सी हैड नो अदर, ठीक है, अल्टरनेटिव, ठीक है, बट, देखो यहाँ पर कंजक्शन बट आया है, तो मैं आपको क्या बताया, अगर सेंटेंस में अदर या फिर अदरवाइज का यूज हो तो उसके बाद जो को रिलेटिव कंजक्शन बिल्कुल देन का यूज होता है। तो आपको यहाँ पर बट को रिमूव करना है और क्या ऐड करना है, देन, देन। हो गया सेंटेंस सही, हो गया ना, ठीक है। उसके बाद चलो चलते हैं, मैं पहले उसको रूल को फिर से पढ़ देता हूँ। देखो अदर एंड अदरवाइज आर फॉलोड बाय देन, ये हो गया हमारा रूल्स कंप्लीट हो गया, रूल नंबर 83। समझ गए आप। चलो आप देखते हैं जो हमारा रूल नंबर 84 क्या है। देखो अच्छे से क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, देखो रोहित निड नॉट हैड गॉन देयर, रोहित निड नॉट हैड गॉन देयर। तो देखो क्या हो सकता है यहाँ पर, रोहित निड नॉट हैड गॉन देयर मतलब क्या है, उसका मतलब पहले सेंस को पकड़ो कि रोहित को वहाँ जाना जरूरी नहीं था। रोहित निड नॉट हैड गॉन देयर मतलब रोहित को वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं था। ठीक है, मतलब उस उन्हें तो पहले से चला गया, मतलब वो चले गया है कहाँ पर, उस प्लेस पर वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं था, पर उसने तो चला गया। ठीक है, तो मतलब क्या शो कर है, वो जो काम है ना वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है एक बार। ठीक है, वो काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो देखो इस तरह फॉर्म के लिए हमें पहले एक रूल को याद करना है, अगर एक एक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और जो कि नहीं करना था बट उन्हें कर लिया, तो वहाँ पर हमें नीड नॉट तो लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, हमें नीड नॉट तो लगाना है, और उसके साथ किसका यूज़ करना है, हैव का यूज़ करना है, किसका, हैव, नीड नॉट उसके साथ हैव। तो आप समझ गए कि नीड नॉट हैव कहाँ पर यूज करें, कि अगर एक सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, आप उसको समझे, उसको सेंस को समझे कि उसका मतलब क्या आता है कि एक पर्सन को जो भी काम करना था, जो काम कर लिया उसने, वो बिल्कुल उसको करने का नहीं था, तो उसने कर लिया तो वो कंप्लीट हो चुका। तो जब भी कंप्लीट हो गया और उसको नहीं करना था, तो जो कि अननेसेसरी वर्क हो गया, उससे हम नीड नॉट के साथ हैव का यूज करना है, किसका, हैव को। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, हैड, तो हैड इसका यहाँ पर गलत हो जाएगा। हमें क्या लिखना है, रोहित डिड नॉट हैव कम देयर। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 84। समझ गए आप। यहाँ पर मैं लिखा हूँ, देखो रूल को फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। नीड नॉट हैव रूल में बताया कि दिस फॉर्म इज यूज फॉर एन एक्शन विच वॉज नॉट नेसेसरी बट वॉज परफॉर्म्ड, जो कि नेसेसरी नहीं था बट उसने परफॉर्म किया, यानी कंप्लीट कर दिया। ओके, उसके बाद अगर हम जो कि हम पैसिव फॉर्म में लिखते हैं ना, यहाँ पर हैव का यूज़ करना है, किसका, हैव। ये हो गया हमारा रूल नंबर 84। उसके बाद आता है एक ड्रैगन क्वेश्चन। क्या ड्रैगन क्वेश्चन, देखो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला आप देख लो अच्छे से क्वेश्चंस को।
तो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85, दिस केस हाईलाइट्स 3 important ways in which the British Parliament works better than that of ours। तो अब तक मैं जो पढ़ा आपको इससे समझना है पहले। दिस केस हाईलाइट्स 3 important ways, मतलब जो केस हुआ ना, इस केस ने जो 3 important केस है उसे क्या बताता है, देखो 3 important वे है इन व्हिच द ब्रिटिश पार्लियामेंट वर्क्स बेटर देन दैट ऑफ, जो हमारा पार्लियामेंट है, जो सिस्टम चल रहा है ना डेमोक्रेसी सिस्टम में, उनमें से अच्छा 3 वे कहाँ पर है, ब्रिटिश में। तो क्या क्या है देखो, पहले फर्स्ट द एब्सेंस ऑफ एन एंटी डिफेक्शन लॉ, जो उनके पास वो जो एंटी डिफेक्शन लॉ हमारा यहाँ पर चलता है हमारा पार्लियामेंट में ना, वो वहाँ पर नहीं है, यह हो गया पहला। सो दैट ईच एमपी कैन वोट और कंसेंस, तो इसका मतलब क्या है, जो एमपी चाहेगा वो अपनी तरीके से वोट कर सकता है। तो ये हो गया उनके एक प्रॉफिट की, वहाँ पर अन एंटी डिफेक्शन लॉ को एब्सेंस यानी उस वहाँ पर नहीं है। ये हो गया सेंटेंस का मतलब कि जो केस हुआ ना उसने हाईलाइट किया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट पर, हमारे वहाँ पर जो पार्लियामेंट में सिस्टम चल रहा है ना, उससे अदर 3 इम्पोर्टेंट बिल्कुल अच्छी पार्लियामेंट चल रहा है ब्रिटिश में। ठीक है, पहला क्या है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि इंग्लैंड में एब्सेंस है। ठीक है, वहाँ पर जो एंटी डिफेक्शन लॉ के बदले में वो क्या कर सकते हैं, जो भी एमपी हो रहा है उन्हें अपने तरीके से वोट कर सकते हैं किसी को भी। ये हो गया हमारा सेंटेंस का मतलब। तो ये हो गया, ठीक है। बट हमें तो पहले अब जो भी हमें लैंग्वेज पढ़े वहाँ पर कोई भी एरर नहीं मिल रहा है, तो हमें अब रूल को पकड़ना है। देखो पहले फिर से पढ़ते हैं। दिस केस हाईलाइट्स, ठीक है, 3 इम्पोर्टेंट वेज, यहाँ पर देखो 3 आ गया यानी प्लूरल फॉर्म आ गया, तो यहाँ पर वे नहीं होगा, वेस होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ओके, उसके बाद इन व्हिच क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, द ब्रिटिश पार्लियामेंट वर्क्स बेटर देन दैट ऑफ आवर्स। देखो बेटर आ गया क्योंकि अदर से कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए बेटर सही है। और एक देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, देन आ गया, उसके बाद दैट ऑफ, बड़ी गलती। देखो देन आ गया उसके बाद दैट ऑफ, क्या सही है, मैं बताऊंगा बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। सर फिर गलत क्यों है ये भी बताओ ना। देखो देन का मतलब कभी यूज़ करता हम कंपैरिजन में, दैट को भी, दैट ऑफ को मतलब क्या है, वही सेम है कंपैरिजन। तो क्या हो गया, सुपरफ्लुअस हो गया। क्या हो गया, सुपरफ्लुअस। इसको होना ही नहीं था, यूज होना ही नहीं था दैट ऑफ का। अगर यहाँ पर देन आ सकता है या फिर दैट ऑफ, तो हमें प्रेफर करना, मोस्ट प्रेफरेबल क्या है यहाँ पर, देन। तो ये हो गया पहला एरर। मल्टीपल एरर भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट द ऑप्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन सो दैट इट्स एमपी कैन वोटर कंसेंट, बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पर हर किसके लिए आया है, एमपी के लिए, सही। ओके, वो हो गया। मैं यहाँ पर बिल्कुल मेंशन करते हूँ, देख सकते हो आप। रूल नंबर 85 क्या है, देखो दैट ऑफ बिकॉज इट इज सुपरफ्लुअस। ओके, और हर किसके लिए जो है, पार्लियामेंट में आपको बताया। तो फ्रेंड चलो देखते हैं उसके बाद जो हमारा आज के क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी क्वेश्चन नंबर 86 क्या है। देखो बिल्कुल ध्यान दें, मैं पहले जो बताता हूँ सेंस उसको समझो, फिर हम एरर को देखेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 86 क्या है। इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वेर प्रेजेंट इन द फंक्शन। ठीक है, तो पहले आपको मैं क्या बताया, पहले सेंस को देखो क्या है। इन सिंगापुर यानी सिंगापुर में माई ब्रदर इन लॉ एंड विथ हिज वाइफ वेर प्रेजेंट इन द फंक्शन। ठीक है, यानी मेरा जो ब्रदर इन लॉ और उनके वाइफ, वो दोनों ने कहाँ पर अटेंड किए थे, जो सिंगापुर में एक फंक्शन था वहाँ पर अटेंड किए थे। ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, बस हमें तो उसके रूल को यहाँ पर देखो, जो भी मैं बताया कि सेंस के मतलब ही कोई भी एरर हो सकता है, लेकिन हमें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तो ठीक है, तो पहला हम आप सेंटेंस को तोड़ना सीखते हैं। इन सिंगापुर द माई ब्रदर इन लॉ, देखो यहाँ पर क्या गलत हो सकता है। एक तो यहाँ पर देखा है कोई भी प्लेस का, तो प्लेस को पहले इनका यूज होता है। ठीक है, ये तो सही है। माई ब्रदर इन लॉ, ये तो सब्जेक्ट की पार्ट है, तो पार्ट ए पर आप बिल्कुल देख के ही बोल सकते हैं कि एरर नहीं है। तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया, पार्ट ए पर नो एरर। ठीक है, उसके बाद देखो विथ हिज वाइफ, यानी देख लो यहाँ पर आ गया नाउन 1, उसके बाद एक क्या लगा, एक प्रीपोजिशन लगा, उसके बाद क्या लगा, हीज लगा। क्या लगा, हीज, यानी हिज वाइफ, इसका मतलब नाउन 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले माई ब्रदर इन लॉ ये हो गया नाउन 1 विथ हिज वाइफ क्या होगा, नाउन 2। फिनिश। अब तक समझे पूरा। देखो फिर देखो,
तो माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ, तो वाइफ उसका नाउन टू हो गया वेयर। क्या लिखा है यहाँ पर वेयर। देखो फ्रेंड्स यहीं पर भी गलत हो गया। देखो क्या है, मैं आपको फिर से, तो जो रूल क्या होता है देखो कि अगर कहाँ पर नाउन वन लिख गया और उसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन आ गया और उसके बाद नाउन टू आया, ठीक है, पहले नाउन वन उसके बाद प्रीपोजिशन उसके बाद नाउन, तो सर जो वर्ब आएगा उसका वो किस, जो वर्ब आएगा वो किसके लिए आना चाहिए, जो वर्ब आएगा वो क्या नाउन टू के लिए आएगा या फिर नाउन वन या फिर दोनों के लिए आएगा, बताओ। ये तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं आप सही बताया कि पहले नाउन वन या फिर प्रीपोजिशन उसके साथ नाउन टू आए, तो ठीक है, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो किसके लिए आएगा, नाउन वन के लिए या फिर नाउन टू या फिर दोनों के लिए, देखो बताओ। तो मैं आपको बताता हूँ देखो कि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा कि आप देखिए नाउन वन नाउन पहले एक नाउन नहीं, दो नाउन नहीं, तीन नाउन नहीं, हज़ार बार नाउन, जितना नाउन आ जाए उसका मन करे, ओके। क्या मैं बताऊँ देखो फिर से बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, बस आपको मेरे साथ कंसंट्रेशन देकर देखना है और कुछ भी नहीं, ओके। तो देखो क्या बताया आपको, पहले नाउन वन उसके साथ एक प्रीपोजिशन एक लगा, उसके बाद नाउन टू, ठीक है, उसके बाद और एक प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन थ्री, उसके बाद और एक प्रीपोजिशन। तो ऐसे कितने सारे भी दे दे, पर आपको बस एक चीज़ को ध्यान देना है कि नाउन वन क्या है। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें सिंगुलर वर्ब लेना है, अगर ये प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ब लेना है, ओके। तो उसके बाद देखो ये हो गया हमारा रूल्स। तो अब देखो सेंटेंस क्या है, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विथ हिज वाइफ वेयर। क्या लिखा है यहाँ पर वेयर। देखो वेयर किसके लिए है, मैं बताया आपको पहला नाउन, यहाँ पर पहला नाउन क्या है ब्रदर इन लॉ, तो मतलब भैया क्या हुआ यहाँ पर ब्रदर इन लॉ यानी एक को शो कर रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर वेयर नहीं होगा, उसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है वाज होता है। क्या होता है बताओ वाज होता है। देखो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, ये जो वेयर का जगह पे मुझे लिखना है क्या वाज लिखना है, क्या लिखना है वाज। ये हो गया हमारा गलत यहाँ पर, तो पार्ट बी पर हमें एरर मिल गया। तो कितनी आसान से हम ढूंढ ले एरर। तो बस इसी तरह आप वन बाय वन नोट कीजिए जो भी हमें, मैं जो अब एक क्वेश्चन हो गया तो उसके साथ जो भी आप लिख देना रूल नंबर 86 हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप अपने तरीके से एक दो एग्जाम्पल सेट कर लो फिर, ओके। तो आप जो भी हमारा वीकली टेस्ट हो, मैं वीकली टेस्ट करना चाहता हूँ, एक दो जो भी हमारा बिल्कुल 20 एपिसोड होने के बाद एक टेस्ट लूँगा। तो आप इसी तरह एपिसोड को कंप्लीट कर चुके होंगे तो जो भी मैं टेस्ट करूँगा वहाँ पर आप अच्छी मार्क ले पाओगे। तो इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहे और जो भी मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ओके। तो उसके बाद हम देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 तो देखो मैं यहाँ पर लिखा था कि जो भी हम वास था वहाँ पर वेयर से रिप्लेसमेंट होगा, पर क्यों होगा ये भी मैं आपको बताया, ओके। ये हो गया हमारा रूल नंबर 86। उसके बाद चलो देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन नंबर 7 यानी रूल नंबर 87। देखो ध्यान दो, पहले आपको मैं जैसे बताया कि सेंस को समझो फिर रूल को जाना। तो पहले लिखा है यू शुड अवॉइड टू ट्रैवल इन द रश आवर, ओके। क्या लिखा है यू शुड अवॉइड टू ट्रैवल इन द रश आवर। तो यहाँ पर क्या दे रहा है का एडवाइस दे रहा है, क्या एडवाइस दे रहा है देखो कि यू शुड अवॉइड टू ट्रैवल इन द रश आवर। आपको एक जो भी एडवाइस मिल रहा है कि आपको जो भी हमारा रश आवर होता है, जो नहीं हम मैं ले लूँगा तो 10 to 12 हो गया या फिर 9 to 10 या फिर 4 to 5 o'clock, जो इस टाइम पर क्या होता है ना ज़्यादा ही रश आवर होता है, यानी उस समय का स्कूल और ऑफिशियल आवर होता है ना, वहाँ पर तो ज़्यादा लोग की रश हो रहा है, तो इसीलिए आपको वहाँ उस टाइम पर नहीं जाना चाहिए कहाँ पर, ठीक है। तो ये एडवाइस मिल रहा है, ये हो गया एडवाइस, ठीक है। हमें हिंदी का मतलब यहाँ पर समझ गया। अब देखो एरर क्या हो सकता है, यहाँ पर लिखा है यू शुड, ठीक है। आप पहले से सेंटेंस को तोड़ना सीख गए तो हो गया यू शुड, यू हो गया सब, उसके साथ शुड आएगा। शुड क्या है बताओ, शुड एक मॉडल है, ठीक है। क्या है मॉडल। तो मॉडल के बाद क्या आता है बताओ क्या आता है। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब के फास्ट फॉर्म आता है, तो V1 आता है, ठीक है। देखो फास्ट फॉर्म है क्या, यस सर है, क्या है पर एवॉइड है, परफेक्ट। तो यू शुड एवॉइड, अब तक तो कोई भी गलत नहीं है, और ए पार्ट भी तो गलत ही नहीं है, ठीक है। एवॉइड टू ट्रैवल, बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है। अगर आप पहले से पढ़े होगे तो बता पाओगे, ओके। तो क्या है यू शुड एवॉइड, ठीक है। टू ट्रैवल क्या लिखा है यहाँ पर टू ट्रैवल, ये तो वेरी फेरोशियस हो गया। क्या हुआ देखो,
टू ट्रैवल कभी भी एवॉइड के बाद जो भी वर्ब आएगा ना वो हमेशा जेरंड की फॉर्म में आता है। किसकी फॉर्म में आता है, मैं उससे थोड़ी मीठा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, देखो क्या है कि जब भी एवॉइड आता है, क्या आता है, एवॉइड, उसके बाद जो भी वर्ब आएगा कोई भी आ जाए तो हमेशा जेरंड की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, जेरंड की फॉर्म में होता है। तो देखो यहाँ पर टू ट्रैवल आ बिल्कुल गलत हो गया। तो हमें क्या करना है, टू ट्रैवल के प्लेस में एक जेरंड को लगाना है। उसके क्या लिखेंगे, हमें ट्रैवलिंग लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ट्रैवलिंग। ओके, देखो उसके बाद और क्या गलत है देख लो, इन दी रश आवर। ठीक है, क्योंकि रश आवर में हमें जो बाहर निकलना यानी जो व्हीकल्स में हम जा रहे हैं ना वहाँ पर थोड़ी देर रुक जाए तो अच्छे होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एरर। आप समझ गए एरर क्या है, कि अगर आपको दिख गया कि एक मॉडल है उसके बाद हमेशा वर्ब की फास्ट फॉर्म आता है, ये समझ गया, ये उसको लेकर कुछ भी गलत नहीं था। और क्या गलत था देखो, कि एफर्ट को आगे अगर तो आपको बस देखना है कि एफर्ट के बाद जो भी वर्ब है वो क्या जेरंड में है, चेक करें पहले, है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो आपको बस जेरंड में बनाना है। ठीक है, ये हो गया हमारा रूल नंबर 87। ओके, अब बिल्कुल नोट कर लीजिए एक बाय वन। ओके, तो देखो ये मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ भी अच्छे से कि यूज़ ट्रैवलिंग इंस्टेड टू ट्रैवलिंग। मतलब मैं जो वहाँ पर टू ट्रैवल का एरर था आपको जस्ट वहाँ पर ट्रैवलिंग को मेंशन करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखते हैं हम जो कि क्वेश्चन नंबर 88 क्या है, देखो सुनो पहले क्या है। इट वॉज मच हॉट येस्टरडे एंड वी डिड नॉट गो आउट। देखो मतलब आपको पढ़ने से क्या मतलब समझ में आया, देखो मैं बताता हूँ। देखो क्या है, इट वाज मच हॉट येस्टरडे, मतलब जो येस्टरडे में क्या था, ज़्यादा ही कुछ गर्मी था। एंड वी डिड नॉट गो आउट, हमने क्या किया, जो बाहर में घूमने नहीं गया क्योंकि ज़्यादा ही गर्मी था बाहर। तो ये हो गया सेंटेंस के सेंस, ये हो गया सेंटेंस। ठीक है, तो आप सेंटेंस को तोड़ना सीखे। क्या हो, ईट सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वाच, मतलब आके जो भी वर्ब आएगा जो कुछ भी आएगा वो बिल्कुल पास्ट में होना चाहिए। किसकी फॉर्म में, पास्ट की फॉर्म में। अगर प्रेजेंट देखें तो आप बिल्कुल वहाँ पर रट्टा मार दोगे गलत। ओके, अगर प्रेजेंट में आ गए तो आप बिल्कुल वहाँ पर ही रुक जाएंगे और लिख देंगे यहाँ पर एरर है। ओके, और कुछ भी नहीं देखना चाहिए। तो देखो ये सही हो गया। तो देखो इट वाज मच हॉट, इट वाज मच हॉट। तो देखो हमें पहले सेंटेंस को देखना है कि और कहाँ पर प्रेजेंट की फॉर्म है क्या। देखो इट वाज मच हॉट येस्टरडे, तो येस्टरडे का मतलब क्या होता है, पास्ट, ये सही है। एंड वी डिड नॉट गो आउट, परफेक्ट है कि हमारा डिड का यूज होगा कि तो पास्ट फॉर्म में यूज होता है, सही है। तो अब देखो फ्रेश को लेकर क्या एरर हो सकता है यहाँ पर। देखो इट वाज मच हॉट, क्या लिखा है, मच हॉट, ये हो गया बड़ा हमला। क्या है देखो फिर, इट वाज मच हॉट, क्या लिखा है, देखो अच्छे से फिर से देखो, मच हॉट। बताओ एक बार, ये जो मच जो हॉट लिखा है, मच हॉट लिखा है, हॉट का मतलब यहाँ पर क्या आता है, थोड़ी प्लीजेंट होते हैं, हमें थोड़ी खुशी लगती है। अच्छा ज़्यादा सी गर्मी होगा तो थोड़ी हमें खुशी मिलेगी, मिलेगी क्या, नहीं ना। तो यहाँ पर ये बिल्कुल हमारे लिए अनप्लीजेंट शो कर है। क्या, अनप्लीजेंट, मतलब वो हमें थोड़ी अच्छी है। तो इसीलिए अगर इस तरह कुछ वर्ड लिखा है वहाँ पर, जब भी आपको अच्छी फील नहीं हो या फिर अनप्लीजेंट फील हो तो आप वहाँ पर मच को हटाकर आपको क्या लिख सकते हो, वेरी रिप्लेस करोगे। क्या रिप्लेस करोगे, वेरी। ओके, तो आप ये समझ के अच्छे से कि अगर एक कोई भी वर्ड आपको दिखाया गया जहाँ पर आपको वो शो कर रहा है कि अनप्लीजेंट की तरह, यानी जो दुखी का शो कर रहा है, तो आप वहाँ पर जस्ट रिप्लेस करेंगे मच के साथ, किसको, वेरी के, किसको, वेरी को। यहाँ पर ऐसे भी मैं लिख दिया हूँ कि रूल नंबर 88 क्या है, कि जो यूज़ वेरी था उस वेरी को हमें यूज़ करना है, किसके इंस्टेड मच को जगह पे हमें वेरी को यूज़ करना था। ओके, तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 88, समझ गए आप। अब देखो अब जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल जहरला क्वेश्चन से, देखो क्या है, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन से मैं बताऊंगा। देखो क्या है, आई मीट हिम ऑफन, आई मीट हिम ऑफन नियर द टाउन हॉल। मतलब क्या है, देखो बताओ इसका मतलब पहले बताओ क्या है। आई मीट हिम ऑफन नियर द टाउन हॉल, मतलब मैं कभी कभी उन्हें देखता हूँ, कहाँ पर, जो टाउन है ना उसके पास में उन्हें कभी कभी देखता हूँ। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, ये जो मैं जो बताया कि पहले आपको सेंस में चेक करो, तो सेंस को लेकर यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है, मतलब बिल्कुल सब कुछ सही है।
तो अब क्या देखना है सर बताओ, रूल को देखना है, क्या किसको देखना है, रूल। देखो पहले से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। आई मीट ये किसकी टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है सर, कोई गलत नहीं है। आई प्रेजेंट हिम ऑफेन नियर, किसकी नियर पे, द टाउन हॉल के नियर में। तो गलत कहाँ पे है सर, आप भी तो नहीं पकड़ पाए। अरे भैया वेट करो तो मैं बताऊंगा, थोड़ी देर रुको ना। देखो क्या है यहाँ पर, क्या लिखा है, देखो आई मीट हिम ऑफेन, क्या लिखा है, आई मीट हिम ऑफेन। अगर आपको कहाँ पर दिखा है सब्जेक्ट और उसके बाद कोई भी लिखा है जैसे वर्ब या फिर उसका जो भी हमारा आता है प्रोनाउन लिखा है, और उसके बाद अगर कोई भी टाइम के रिलेटिव्स दे रखा है, तो जैसे कि ऑफेन, आफ्टर, बिफोर, ऐसे कोई दिख रहा है, तो आपको पहले क्या करना है, जो भी हमारा टाइम सेंस के वर्ड को पहले लाना है उससे पहले। तो यहाँ पर फ्रेश क्या हो जाएगा, देखो मैं पहले लिख देता हूँ तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिख सकता हूँ, उसका क्या होगा करेक्ट, आई ऑफेन मीट, आई ऑफेन मीट हिम, आई ऑफेन मीट हिम नियर द टाउन हॉल। हो गया। जो भी सेंस टाइम को शो करे उससे पहले लाना है, यानी सब्जेक्ट के बाद वो ऑफेन को यूज़ करना है हमें। ऑफेन हो गया, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, इस सब केस पर हमें टाइम को पहले लाना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट को यूज़ करना है। बस आप इससे ही ध्यान दे के सुनो, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 89 है आज की तो 9 क्वेश्चन है। ओके, तो मतलब आप सोचिए हम कितनी जल्दी अब तक 89 रूल को कवर कर चुके हैं सीरियली, 1 बाय 1 आपको बिल्कुल नोट कर रहा है। ओके, तो देखो मैं आपको यहाँ पर भी लिख दिया हूँ, क्या होगा अब देखो आज की क्या है क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन से नहीं, लास्ट क्वेश्चन था मैं नहीं बोल सकता हूँ कि इसके बाद जो क्वेश्चन से आप बोलोगे सर वहाँ पर ही 10 क्वेश्चन था और यहाँ पर 10 क्वेश्चन, मतलब आप तो पूरे 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, तो हमारा और भी 10 क्वेश्चन से आप सोच लो। ओके ठीक है, तो देखो आज की क्वेश्चन नंबर 90, आज की क्वेश्चन नंबर 10 है और हम अब तक पूरे 89 रूल्स को कवर कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, देखो आई टोल्ड हर एज ब्लॉन्ड एज आई कुड बट शी वॉज नॉट कन्विंस। उसने बताया कि तुम जितना ब्लाउंड हो गए तो क्या होगा, बट उसने क्या किया, कन्विंस नहीं किया, मतलब समझ में नहीं आया उसको। तो ठीक है, यहाँ पर एरर क्या है, देखो आई टोल्ड हर एज ब्लॉन्ड एज। देखो एक रूल में बताता हूँ आपको, कहाँ पर अब लिखा गया एज सून एज, है ना, एज सून एज लिखा है, तो देखो एज सून यहाँ पर क्या होता है, एक एडवर्ब होता है। क्या होता है, एक एडवर्ब। ओके, एक एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ पर भी देखो क्या लिखा है, एज ब्लॉन्ड एज लिखा है, क्या लिखा है, एज ब्लूएंट एज। देखो ब्लूएंट क्या हो गया, गलत इस्तेमाल हो गया यहाँ पर, क्योंकि मैं बताया कि एज और एक एज लिखा है ना, उसके बीच में हमेशा एक एडवर्ब ही आता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एज ब्लूएंटली, क्या लिखना है हमें, एज ब्लूएंटली एज। ओके, तो आपको वहाँ पर जस्ट ही रिप्लेसमेंट करना है कि ब्लूएंट के जगह पे ब्लूएंटली आना चाहिए। ओके, क्या आना चाहिए, ब्लूएंटली। क्यों सर आना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा एडवर्ब को यूज़ करना है, तो एडवर्ब क्या है उसका, ब्लूएंटली है। क्या है, ब्लूएंटली। हो गया ये हमारा। तो उसके बाद देखो मैं यहाँ पर रूल को भी मेंशन कर चुका हूँ कि ब्लूएंट जो है उसको रिप्लेसमेंट हमें किस पे करना है, ब्लूएंटली में रिप्लेस करना है। हो गया हमारा पूरे 10 क्वेश्चन का सॉल्व। मिशन कंप्लीट हो गया, नहीं हुआ है। तो आप देखो क्या है फिर और क्या है देखने वाला है इस सेक्शन पर। देखो तो बताओ आप सब रेडी हो क्या, जो मैजिकल रूल्स मैं बताने वाला हूँ आप सब रेडी हो क्या, बता दो, बताओ क्या, बताओ सब रेडी हो ना। तो सुनो मैं पढ़ता हूँ पहले, आप ही मेरा साथ पढ़ो। क्या है देखो, इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन विथ द हेड ऑफ द कंस्ट्रक्टर अबाउट द वर्क। ठीक है सर, क्या लिखा है यहाँ पर, इंजीनियर्स आर, जो भी इंजीनियर्स थे, रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन,
उनको आवश्यकता है किसकी, टू एक्सप्लेन विद द हेड ऑफ द कंस्ट्रक्टर अबाउट द, जो भी वर्क चल रहा है वहाँ पर उसको, जो उसके बारे में जो भी डिस्कस करने वाला है वो किसके साथ डिस्कस करने वाला है, जो हेड ऑफ द जो कंस्ट्रक्टर चल रहा है उसकी हेड के साथ थोड़ी सी कंसल्ट करना है, कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया उसका सेंस। तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या गलत है, और अगर भी है तो कहाँ पर है, बता पाओगे क्या? सोच लो आप, बस 30 सेकंड में दे रहा हूँ, ओके, सोच लो, नहीं तो मैं बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आप सोच लो। अब मैं बताता हूँ, देखो क्या है, इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन। देखो आपको मैं यहाँ पर एक मज़ेदार ट्रिक को बताने वाला हूँ। पहले देखो क्या है, एक वर्ड होता है डिस्क्राइब। क्या होता है? डिस्क्राइब। डिस्क्राइब डिस्क्राइब हो जाए या फिर एक्सप्लेन हो जाए, क्या हो जाए? एक्सप्लेन, या फिर क्या हो जाए? डिस्कस हो गए, क्या? डिस्कस, डिस्कस हो जाए। 3 वर्ड में बता, पहले डिस्क्राइब, एक्सप्लेन और डिस्कस। इन सब के साथ कभी भी याद कर लो, कभी भी अबाउट का यूज़ नहीं होगा। किसका? अबाउट का यूज़ कभी भी नहीं करोगे, गलती से नहीं करना। बताओ क्या बताया? एक वर्ड हो गया डिस्क्राइब, उसके बाद हो गया क्या वर्ड? एक्सप्लेन, और क्या एक वर्ड हो गया? डिस्कस। उनमें जो मैं 3 वर्ड बताया ना, उसके साथ कभी भी गलती से अबाउट का यूज़ नहीं करना। ठीक है, तो अब सेंटेंस में देखो क्या है, इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन। देखो यहाँ पर क्या आ गया सर? एक्सप्लेन आ गया। विथ द हेड ऑफ द कंस्ट्रक्टर अबाउट द वर्क। देखो मैं बताया एक्सप्लेन के बाद अबाउट का कोई भी यूज़ मत करना है, यानी कभी भी एक्सप्लेन के साथ अबाउट आना ही नहीं है। तो फिर कैसे आ गया यहाँ पर? वही तो गलत है कि एक्सप्लेन के साथ यहाँ पर अबाउट का यूजेस क्या है? गलत है। तो क्या हो जाएगा? एक्चुअल सेंटेंस क्या होगा? एक्सप्लेन विद द हेड ऑफ द कंस्ट्रक्टर डी वर्क हो गया। एक्सप्लेन मतलब वो तो डायरेक्टली एक्सप्लेन किया, किसको एक्सप्लेन करेगा? वो वर्क को एक्सप्लेन करेगी। हो गया ये एरर, समझ लिया आप? क्या मैं बताया कि डिस्क्राइब और एक्सप्लेन या फिर डिस्कस, उसके साथ हमेशा नहीं 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 यार, कभी भी हमें अबाउट को यूज़ नहीं करना है। समझ गया? ठीक है, ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन था उसको मैंने बताया था। ठीक है, पर मैं और अब कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। देखो क्या है उसकी रिलेटेड। अगर हमें कहाँ पर लिखा है? डिस्क्राइब लिखा है। क्या लिखा है? डिस्क्राइब, यानी और भी एक्सप्लेन, जो भी लिख लो आप, डिस्क्राइब यानी एक्सप्लेन, कोई भी। अगर हमें डिस्क्राइब या फिर एक्सप्लेन किसके साथ तो करूँगा ना, या फिर मैं अपने आप डिस्कस कर लूँगा, ऐसे नहीं। तो डिस्क्राइब या फिर अगर एक्सप्लेन जो भी वर्ड देखा है तो उसके बाद क्या फॉलो होता है? टू का यूज होता है। किसका? टू, यानी डिस्क्राइब समथिंग टू समवन। क्या लिखेंगे हम? डिस्क्राइब समथिंग टू समवन। या और लिख सकते हैं एक्सप्लेन, क्या लिख सकते हैं? एक्सप्लेन समथिंग टू समवन, ये भी हो सकता है। ये हो गया पहला चीज़। क्या बताया? डिस्क्राइब हो जाए या फिर एक्सप्लेन हो जाए, डिस्क्राइब हो जाए या जो एक डिस्क्राइब में और एक्सप्लेन कोई भी हो जाए, तो आपको वहाँ पर किसको लिखना है? टू का यूज़ करना है। किसका? टू का। हो गया पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या मैं बताता हूँ, देखो कि अगर आपको डिस्कस दिख गया, कहाँ पर? डिस्कस, सिर्फ डिस्कस, तो डिस्कस हमें क्या करना है? डिस्कस करेंगे तो किसके साथ, किसके साथ तो डिस्कस करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे हमें? डिस्कस समथिंग विथ समबडी। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा? विथ। एक प्रीपोजिशन क्या यूज होगा? विथ। अगर हम एक्सप्लेन आ गया तो क्या यूज़ करेंगे? टू यूज़ करेंगे। हो गया? तो देखो आज मैं पूरे मैजिकल रूल के साथ साथ जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था उसे भी पूरे क्लियरली अंडरस्टूड कर दिया है आपको। और देखो मैं पूरे रूल को भी यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। 84, 85 पूरे 90 रूल्स को कवर कर चुका है। तो देखो फ्रेंड्स, तो मैं अपनी पूरे 100% रहा हूँ, तो आप पूरे आपको जिन जान लगाकर पढ़ाई करो। ओके, और अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी सी भी सीखने मिले तो आप इस वीडियो को लाइक करना। होगे, और अगर आपको जो अपने फ्रेंड्स में जो ने भी जिसने भी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको उससे शेयर करना है, क्योंकि उन्हें भी इस तरह प्रोडक्ट चाहिए। ओके, तो आप कमेंट करना अगर कोई भी गलत आ गया, एरर आ गया, तो यानी आपको समझ में नहीं है कोई भी क्वेश्चन में जो बताया, और भी अगर आप कोई बुक से सॉल्व कर रहे हो
वहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं, जो भी आपको डाउट आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर आप अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ओके फ्रेंड्स। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।